संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव बहुत करीब है, उसकी डेट आ चुकी है और आपको जैसा कि पता है सारे अधिवक्ता लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कैंडिडेट भी हो गए, कैंडिडेट की लिस्ट भी आ गई है, जिसमें से ब्रजेश कुमार ओझा जी मंत्री पद के लिए खड़े हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो मंत्री पद के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की है, वो क्या मुद्दे लेके आएंगे। तो चलिए इनसे ही जानते हैं और आपको बताते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सर हम यही जानना चाहेंगे कि आप संघ में कब से जुड़े हैं? सन 2004 से जिला अधिवक्ता संघ में आजीवन सदस्य हूँ। तो अभी तक आपने अपनी क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं संघ में जुड़े होने? संघ से जुड़े होने के कारण 2018 में मैंने जिला अधिवक्ता संघ में कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और जिला कचहरी के अधिवक्ताओं ने हमारा भरपूर सहयोग करते हुए हमको निर्वाचित किया था। जिस समय 2018 में मैं निर्वाचित हुआ था, उस समय सारे प्रत्याशी मुझसे कम से कम 600 मतों से पीछे। तो ये सबका स्नेह, प्यार और दुलार है। तो इस बार आप मंत्री पद के लिए खड़े हुए हैं, तो आप बताइए आप क्या मुद्दे लेके आए हैं? जिला अधिवक्ता संघ में बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सफाई की व्यवस्था है, पेयजल की समस्या है, इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैं निर्वाचित हुआ तो निश्चित रूप से उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि अभी आपने अपने मुद्दे बताया, हम पिछली बार भी जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हमने कवर किया था, उसमें जितने भी कैंडिडेट थे सारे लोग ने ये वादा किया था कि हाँ हम इस पे काम करेंगे, बट अभी तक हमको काम कहीं भी नहीं दिख रही है। ना सफाई की व्यवस्था है, ना पार्किंग की, ना महिलाओं के लिए स्पेशल कोई टॉयलेट की। तो आप बताइए आप किस तरह से करेंगे? देखिए, 2018 में मैं ट्रेजरार जब निर्वाचित हुआ था तो मैंने भरपूर प्रयास किया था और तत्कालीन एमएलसी यहाँ के थे जगदत्त शर्मा जी, उनसे मैं 25 लाख रुपए लाया था और क्षेत्रीय विधायक से 25 लाख रुपए लाया था, जिससे 84 खंभे में महिला अधिवक्ता कक्ष का निर्माण हुआ, जो मेरे ही रिज्यूम का लाया हुआ पैसा था। और वहीं पे कुएं के पास एक सीट और बनी हुई है बारादरी, वो भी जगदत्त शर्मा जी की निधि से बनी हुई है, वो हम लोगों ने ही लाया था। जब मैं 18 में निर्वाचित हुआ था तो 12 खंभा में एक आरओ प्लांट लगवाया था, एक ये सीजीएम कोर्ट के पास लगा था, एक 84 खंभे में। क्योंकि समस्याएं अधिक हैं, संसाधन कम, प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। अब अगर निर्वाचित हुआ तो आगे और प्रयास करूंगा। और सफाई की जहां तक रही बात, जब हम निर्वाचित हुए तो हम लोग नगर निगम को चिट्ठी लिखते थे, नगर निगम से स्वीपर आते थे, पूरी टीम आती थी और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती थी। लेकिन अब चूँकि भाई उसके बाद हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, दूसरे कार्यकारिणी आई, अब उसने क्या प्रयास किया उस पर हम बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर मैं निर्वाचित हुआ तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो कचहरी परिसर को स्वच्छ सुव्यवस्थित है। ऐसा आए दिन ऐसा होता है कि अधिवक्ताओं पे खतरा मंडराता रहता है, बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं। तो आप बताइए आप अधिवक्ताओं की रक्षा के लिए किस तरह से? देखिए, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, निरंतर उसकी मांग चल रही है। सरकार से एक बार वार्ता भी हुई है। प्रयास हम लोगों का यही हुआ कि अगर हम लोग निर्वाचित हुए तो एक बार शासन स्तर से वार्ता करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का प्रयास किया जाएगा भरपूर, और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो लागू होगा, क्योंकि संघ की आवाज़ कोई दबा नहीं। तो अच्छा ये बताइए, आपको अभी तक ऐसा क्या लगता है कि अभी कमी है? आपको क्या कमी लगती है? कमी कुछ नहीं है, संगठन हमारा मजबूती से कार्य कर रहा है। तमाम समस्याएं आती हैं, उससे हम लोग सब साथ होकर के आंदोलन करते हैं। जो हमारे निर्वाचित अध्यक्ष मंत्री हैं, हम लोग उनके भरपूर सहयोग में रहते हैं, कहीं से वो नहीं है। लेकिन ठीक है, हर आदमी की कार्यशैली अलग अलग होती है, सब प्रयास सभी लोग करते हैं। जब मैं आऊँगा तो मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूँगा। अच्छा, ये देखने को मिलता है जिला अधिवक्ता संघ में आप देखते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लीजिए हम ये देखते हैं कि जो महिला है वो बहुत कम प्रैक्टिस करता है। देखिए, ऐसा नहीं है, पहले महिलाओं का वो कम था, लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं और सब व्यवस्थित वकालत कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर पे सब है। हमारे यहाँ इस समय पिछली कार्यकारिणी ने एक महिला उपाध्यक्ष का पद भी रिजर्व कर दिया है, जिसमें जी तो महिलाओं का भरपूर सम्मान है, उनका पूरा। तो आप कुछ अधिवक्ताओं से कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट? मेरा जिला अधिवक्ता संघ के सम्मानित सदस्यों से केवल एक ही निवेदन है कि मैं 2018 में ट्रेजरार के पद पर था और मेरा कार्यकाल सबने देखा है, इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगा कि एक बार मुझे मंत्री पद से निर्वाचित करें। मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपना मंत्री कहता हो, विजय सोजा के
मुख्यमंत्री कैसा हो, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ ब्रजेश कुमार ओझा थे जो मंत्री पद के लिए जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन्होंने बताया कि ये पूर्व में कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अपने जिला अधिवक्ता संघ के भाइयों के लिए या बहनों के लिए। तो इनका ये कहना है कि जो अधिवक्ता की है वो उनको अगर एक बार मंत्री पद पे खड़ा करते हैं तो वो अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने पद को संभालेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इन्होंने अपने मुद्दे रख दिए हैं। तो चलिए देखते रहिए आपका प्रदेश और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।